अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोइन साहब जिंदाबाद, एम पार्टी जिंदाबाद, ओवैसी साहब जिंदाबाद। आज हमारे लिए ऐवान पार्लियामेंट में अगर किसी की आवाज गूंजती है तो किसकी आवाज गूंजती है? गूंजती है नहीं गूंजती है? अगर आपके इस धनवार में अगर नौजवानों के मोबाइल अगर लेकर देखें तो पूरे के पूरे नौजवानों के मोबाइलों में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के क्लिप होंगे। होंगे नहीं होंगे? ये मोहब्बत है तो किस वजह से है? क्यों मोहब्बत करते हैं इमाम पार्टी से? क्यों मोहब्बत करते हैं अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से? क्यों मोहब्बत करते हैं अकबर साहब से? वो इसलिए करते हैं कि हम मजलूमों की, आदिवासियों की, दलितों की, मुसलमानों की आवाज़ अगर कोई मर्द मुजाहिद ऐवान पार्लियामेंट में हिंदुस्तान के उठा रहा है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आज अगर संविधान की बात आती है, डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की बात आती है तो वहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं 370 कश्मीरियों पर जुल्म होता है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं तबरेज का कत्ल होता है, शहादत होती है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब घर पे पहुंचते हैं। दादरी में अखलाक के साथ जो कातिलाना वहशाना हमला किया गया उस घर पर, वहां पर कोई आता है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब आते हैं। यहाँ दहली की सड़कों पर नजीब को ढूंढते हुए हाल बेहाल उसकी माँ नजीब की वालदा दहली की सड़कों पर पहुंचती है, एहतजाज करती है, हुकूमत वक्त से गुहार लगाती है कि मेरे लख्त जिगर को वापस कीजिए, आज मेरे बच्चे को गायब किया गया। तो उसके साथ अगर बगल में ठहरा हुआ कोई शख्स नजर आता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नजर आते हैं। आज मैं आप तमाम लोगों से पूछता हूँ कि यहाँ के सांसद जो 3 मरतबा से चुनकर आए, जीत कर आए, तो उन्होंने यहाँ पर मुसलमानों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलित तबकात के लिए कौन सा ऐसा काम किया है कि जिसकी वजह से फिर से उन्हें चुनकर लाए? कोई काम नहीं किया है। वो आज ऐसा फिरका परस्ती का मुजाहरा उसने किया था कि जो उर्दू जबान जिसने जय हिंद का नारा दिया, वो उर्दू जबान जिसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, वो उर्दू जबान जिसकी शायरी पर अल्लामा इकबाल जैसे शायर ने यहाँ पर इनकलाब को बर्पा किया था। आज जंग आज़ादी में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का था तो उर्दू का था, लेकिन यहाँ उर्दू दूसरी जबान के तौर पर आपके झारखंड में जानी और पहचानी जाती थी। उसी उर्दू जबान को खत्म किसी ने किया तो बाबूलाल ने किया, नहीं किया है? आप बतलाइए। अरे ईद का दिन खुशियों का दिन होता है, वहाँ अच्छे कपड़े पहनकर ईदगाह पे लोग जाते हैं। मुसलमानों की सबसे बड़ी ईद होती है। अगर हम खुशी मनाने जा रहे थे तो ईदगाह पर गोलियां चलाकर हमारे 5 बच्चों को शहीद कर ईद को मातम में तब्दील करने वाला यही बाबूलाल था। आप बतलाएं, क्या हम ऐसे दरिंदों के हाथों को मजबूत करेंगे? क्या हम ऐसे लोगों को चुनकर देंगे जो हमारी जबान का खात्मा करना चाहते हैं? क्या हम ऐसे लोगों को चुनकर देंगे जो हमारे बच्चों को खत्म करना चाहते हैं? क्या हम ऐसे लोगों को चुनकर देंगे जो मोदी की हुकूमत में शामिल होकर उसको सपोर्ट करना चाहते हैं? क्या हम ऐसे लोगों को चुनकर देंगे जो हमारी तालीम को ख़त्म करना चाहते हैं, हमारी ज़बान को ख़त्म करना चाहते हैं? अगर नहीं तो उन लोगों का साथ हमको देना होगा जो लोग हमारे लिए लड़ रहे हैं। आप बतलाएं, इतनी दूर असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? आपके बोकारो में, आपके धनवार में, आपके रांची में, अगर झारखंड की सरजमीन पर गलियों में, बस्तियों में असदुद्दीन ओवैसी साहब घूम रहे हैं तो एक ही फिक्र है, एक ही तड़प है, एक ही कुड़न है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो प्यारी उम्मत जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार किया था और अपने आखिरी वक्त तक एक ही बात कही थी, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत का क्या होगा, आज मेरी उम्मत का क्या होगा? आज उम्मत मुस्लिमा
हिंदुस्तान में बेसरो सामानी की हालत में जी रही है। आज सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में किसी कौम पर जुल्म हो रहा है तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वालों पर हो रहा है। अरे क्या कसूर था हमारा? हिंदुस्तान की जंग आजादी में सबसे ज्यादा खून हमारा बहा। हिंदुस्तान की जंग आजादी में सबसे ज्यादा हमने अपने जानों की कुर्बानी दी। अरे दिल्ली से लेकर मौजूदा पाकिस्तान के पेशावर तक, दिल्ली से लेकर मलियानाबाद तक, दिल्ली से लेकर मीरठ तक रास्ते में जितने दरख्त थे उन दरख्तों पर हमारे उलमाए किराम की लाशों को लटका दिया गया। और वो दरख्त थे, वो लाशें इस बात की गवाही दे रही थी कि हमको अंग्रेजों को इस मुल्क से भगाना है, अपने हिंदुस्तान को आजाद करवाना है। रेशमी रोमाल की तहरीक को छेड़ने वाले हम, काले पानी की सजाओं को काटने वाले हम, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में किसी कौम का अगर अंग्रेजों को सफाया करने का, अंग्रेजों को भगाने का अगर हिस्सा रहा है तो मुसलमानों का रहा है। लेकिन आज सबसे पीछे हम हो गए हैं। दीगर अखबार अपनाए वतन, वो लोग, वो संघ परिवार के लोग, वो हिंदू महासभा के लोग, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो शिवसेना के लोग, वो अभिनव भारत के लोग, वो लोग आरएसएस के संघ परिवार के उस वक्त में अंग्रेजों की जूतियां सीधी कर रहे थे, मुखबिरी किया करते थे। आज वो बड़े बड़े ओहदों पर फायज है। आईबी में अगर है तो वो लोग हैं, एटीएस में, एनआई में है तो वो लोग हैं। सबसे ज्यादा नौकरियां उन लोगों को मिल रही है जो उस जमाने में अंग्रेजों की जूतियां सीधी किया करते थे, चापलूसी किया करते थे। आज हमारा क्या हाल होगा? आज एनआरसी जैसा बिल लाकर, आज सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाकर, आज हुकूमत हिंद, आज ये मोदी गवर्नमेंट हिंदुस्तान के मुसलमानों को मायूस कर रही है। क्या ऐसे वक्त में भी हम ऐसे दरिंदों का साथ देंगे या उस शख्सियत का साथ देंगे जिसने ऐवान पार्लियामेंट के अंदर बिल की मुखालिफत करते हुए बिल को फाड़ा है? वो मर्द मुजाहिद है। इसलिए हमेशा एक बात याद रखो मेरे भाई, आज हम जब पैदा होते हैं, तालीम पाते हैं, तो हमको अपनी जिंदगियों में ये बात जरूर बतलाई जाती है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर मौत को, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। जिएंगे तो शेर की तरह से जिएंगे, हम बुज़दिली की मौत नहीं मरेंगे। शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का कौल वो हिंदुस्तान के एक एक मर्द मुजाहिद के लिए काफी है, एक एक नौजवान के लिए, एक मुसलमान के लिए काफी है कि गीदड़ की 100 बरस की उम्र से शेर की एक दिन की जिंदगी हमारे लिए बेहतर है। उठो मेरे वतन के गरीबों को जगा दो, उठो मेरे वतन के गरीबों को जगा दो, ताख़ो उमरा के दरो दीवार को उड़ा दो, ताख़ो उमरा के दरो दीवार को ढला दो। खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदा दिलों तक पहुंची है, तो इसीलिए पहुंची है कि आपके ज़मीरों को झिझोड़ कर, आपके दिलो दिमाग को झिझोड़ कर आने वाले मुस्तक़बिल के लिए ऐवानों में अपने नुमाइंदों को भेजो। मेरे भाई, बहुत हो गया, हमने इसका उसका साथ दिया, सबका साथ दिया। आज ओवैसी साहब का साथ दो, पतंग का साथ दो, दानिश साहब का साथ दो, मजलिस का साथ दो, अपने लोगों को जिताओ, जिताकर ऐवानों में भेजो। याद रखो, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत में उसी की सिने जाती है जिसके पास सियासी ताकत और क़ुव्वत हो। आज तक हमारे पास सियासी ताकत और क़ुव्वत नहीं थी। आज तेलंगाना में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सियासी ताकत बनी हुई है। वहाँ का चीफ मिनिस्टर भी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो कहते हैं उसको सुनना पड़ता है। वहाँ पर तालीम है, वहाँ पर स्कूल है, वहाँ पर दवाखाने हैं, वहाँ पर बेजा गिरफ्तारियाँ नहीं होती। वहाँ पर गरीब बच्चों के शादियों के लिए, चाहे किसी समाज के हो बच्चियाँ हो, उनकी जब शादी का वक्त आता है तो हुकूमत
50,000 से 1 लाख रुपए देती है, वहाँ पर घरों की स्कीम है, सब कुछ है। तो वो इस वजह से है कि वहाँ पर आपकी लीडरशिप है, वहाँ पर आपकी पार्टी है, वहाँ पर आपकी क़यादत है। अरे आज वक्त का तकाज़ा है कि एमआईएम पार्टी को आपके इस इलाके से, असम्बली के हलके से जिताकर दानिश को ऐवान असम्बली में भेजो। बहुत हो चुका, बहुत सारे लोग आए, सबका साथ दिए मेरे भाई। क्या एक मर्तबा ओवैसी साहब का आप लोग साथ नहीं देंगे? क्या एक मर्तबा ओवैसी साहब का साथ नहीं देंगे? अरे बड़ी उम्मीद से आए हैं, क्यों आए हैं ये तो सोचो मेरे भाई। नवाबों का वो शहर है हैदराबाद, वहाँ पर हर चीज़ उनके पास है। अरे इंसान अगर जुस्तजू करता है, तड़पता है, जिद्दोजहद करता है, कोशिश करता है अपने ज़िंदगी में, तो माल व मता कमाने की करता है, शोहरत कमाने की करता है, इज्जत के लिए जीता है, जिद्दोजहद करता है तो इख्तिदार के लिए करता है। अरे आज ओवैसी साहब के पास अल्लाह ने माल दिया, दौलत दिया, तो वहाँ पर देखो 2-2 हॉस्पिटल है, 700-800 बेड के हॉस्पिटल है, असरा दवाखाना है। वहाँ पर जाकर देखो हैदराबाद में ओवैसी दवाखाना है। तालीम कैसी है? तालीम पर रुपया पैसा खर्च हो रहा है। प्री प्राइमरी से लेकर केजी तक, केजी से लेकर 10 तक, 10वीं तक, 10वीं से हाई स्कूल से लेकर जूनियर कॉलेज है, जूनियर कॉलेज है, तो उसके बाद ITI है, सीनियर है, उसके बाद MCA है, वहाँ पर डिग्री कॉलेज है, MBBS कॉलेज है, और फिर तमाम के तमाम ये तालीमी इदारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चला रही है। बच्चों को स्कूल के लिए, तालीम के लिए, अगर वो KG से PG तक पढ़ना चाहता है तो वहाँ पर हुकूमत वक्त की तरफ से उन बच्चों की तालीम के ऊपर जो खर्च होता है वो स्कॉलरशिप एमआईएम पार्टी वहाँ पर दिला रही है। दवाखाने हैं 10 रुपए की चिट्ठी पर, वहाँ पर ओवैसी हॉस्पिटल में, असरा हॉस्पिटल में आप जाकर इलाज करा सकते हैं। इख्तिदार ऐसा है कि अल्लाह ने ऐसा इख्तिदार दिया कि ऐवान असम्बली में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ठहर कर अगर कुछ कहते हैं तो वहाँ का चीफ मिनिस्टर KCR को करना पड़ता है। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आपके पास एक ताकत थी। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आप मुत्तहिद व मुनज़्ज़म थे। क्या ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आपने कलमे की बुनियाद पर अपनी जमात का साथ दिया। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी आवाज़ है, आपके दर्द पर, आपके मसाइल पर वहाँ पर ठहर कर आपकी तर्जुमानी करती है। वहाँ पर मुसलमानों को रिजर्वेशन भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ अगर ये सब नहीं है तो इसकी वजह यह है कि आपकी जमात है, न आपकी लीडरशिप है, न आपकी दर्द की अक्कासी करने वाला ऐवान में कोई है। इसलिए आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपको यहाँ पर जगाने के लिए आई है। मजलिस चाहती है कि जिस तरह से हैदराबाद का मुसलमान ताकतवर है, वहाँ पर हुकूमत सब तरीके से स्कीमात का फ़ायदा उठाता है, तो वैसे ही आपके इन इलाके झारखंड के अंदर भी आप भी परेशान हाल ना रहे। इसलिए मेरे प्यारे मुसलमानों, आज हालात और वक्त का तकाज़ा है, उठो और उठकर एक मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ से कामयाब करो। नारे तकबीर और अल्लाह अकबर की सदाएं यकीनन गूंजेंगी यहाँ की असम्बली के अंदर, लेकिन उससे पहले आपको जागना होगा, आपको उठना होगा। याद रखो मुसलमानों, तुम एक जिंदी कौम हो, तुम मुर्दा दिल कौम नहीं हो, तुम रसूल अल्लाह की प्यारी उम्मत हो। अल्लाह ने दुनिया में तुम्हें भेजा है तो किसी की गुलामी के लिए नहीं भेजा। ये बाबूलाल, कांग्रेस या बीजेपी की गुलामी के लिए तुम दुनिया में नहीं आए हो। अगर तुमको दुनिया में अल्लाह ने भेजा है तो रसूल अल्लाह की गुलामी के लिए भेजा है। दुनिया में अगर आए हो तो रसूल अल्लाह की गुलामी के लिए आए हो, और दुनिया में तुम आए हो तो कौमों की इमामत के लिए आए हो। इसकी उसकी गुलामी छोड़ो। ये लोग घंटा घंटा, 2-2 घंटे, 4-4 घंटे अपने घरों के बाहर खड़ा कर देते हैं, लेकिन एक बार इस दानिश भाई को जिता कर लाओ, मेरा दावा है हाथ पकड़कर काम आपसे लिया जाएगा। इसलिए इस मौके को न गवाओ मेरे प्यारे मुसलमानों, इस मौके को न गवाओ। खुदारा होश के नाखुन लो। अब और क्या चीज़ देखना चाहते हैं? बाबरी मस्जिद की शहादत हमने देखी, 2002 के फसादात को हमने देखा, भिवंडी के फसादात को हमने देखा, 370 को हमने देखा। एक्स्ट्रा सिविल कोर्ट की अब बारी है। आपने खुद देखा होगा कि पिछले 6 महीने से भारतीय जनता पार्टी
जिस उन्वान पर, जिस एजेंडे पर उन्होंने बात की थी, वो तमाम चीज़ों को पुर करते हुए आ रहे हैं। वो दिन भी दूर नहीं है कि आज जो है सिटीजन अमेंडमेंट बिल को उन्होंने पास किया है, कल वो दिन भी आएगा कि संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए इस मुल्क में एक्शन सिविल कोड को लागू करेंगे। आज हमको होश के नाखून लेना होगा, बहुत हो चुका है। लिहाजा आप तमाम से मैं कहता हूँ कि मजलिस का साथ दो, शेर का साथ दो, अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ दो, सबका साथ दिया। एक कलमे वाले, एक ईमान वाले का साथ दो। एक ईमानी तकाज़ा है, एक ईमानी रिश्ता है हमारा, और कुछ नहीं है मेरे भाई। ना आपसे हम रुपए पैसे मांगने के लिए आए हैं, ना चंदे के लिए आए हैं, ना आपसे कुछ कह रहे हैं कि एक वक्त का हमें खाना दो, बल्कि आपसे ही फरियाद लेकर आए हैं कि यहाँ मेरे प्यारे मुसलमानों को कत्ल किया जाता है, लेकिन उनके लिए कोई उठने वाला नहीं है। पहलू खान को कत्ल किया गया, कोई नहीं उठा। तबरेज़ अंसारी को कत्ल किया, कोई नहीं उठा। उर्दू को ख़त्म किया गया, कोई नहीं उठा। ईदगाह के मैदान में हमारे 5 नौजवानों को शहीद किया गया, कोई नहीं उठा। उठो मुसलमानों, क्या तुम ऐसे दरिंदों के हाथों में अपनी नस्लों को छोड़कर जाना चाहते हो? तुम एक जिंदा कौम हो, अपनी जिंदा दिली का सबूत दो। उठो मुसलमानों, मजलिस का साथ दो। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।